Assalamu alaikum. I'm your teacher Rimsha Mohsin. Welcome to One Step Mathematics. बच्चों चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 सॉल्व किया था जिसमें 1 to 4 क्वेश्चंस थे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस A इज इक्वल टू दैट, B इज इक्वल टू दैट एंड C इज इक्वल टू दैट। हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करना है जो हमें क्वेश्चन गिवन है। पहले क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे a प्लस सी, वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करना है, यानी पहली एंट्री को पहली में प्लस कर देंगे, दूसरी एंट्री को दूसरी में, इसी तरह से सारी एंट्रीज़ को जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं। फाइनल हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 3 माइनस 4, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम फाइंड करने वाले हैं राइट हैंड साइड। तो वैल्यूज़ पुट करनी है, दैट इज़ c प्लस ए। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सेम एज इट इज़ हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को लेना है। पहली एंट्री को पहली के साथ हम करेंगे, दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ, तीसरी एंट्री को तीसरी के साथ, इसी तरह सेकंड रो की एंट्री को सेकंड रो के साथ। -1 + 1 is equal to 0, 0 plus 2 2, 0 plus 3 3, 0 plus 2 2, -2 plus 3 1 आएगा, then 4, then 2 0 2। लेफ्ट हैंड साइड आ गई और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई वो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे जो कि है हमारे पास a प्लस बी प्लस ए। वैल्यूज पुट कर ली। सबसे पहले हम विद इन ब्रैकेट्स जो वैल्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एडिशन हो रही है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट वाली एंट्री में ऐड होगी, दोनों मैट्रिसेस की सेकंड वाली सेकंड वाली में ऐड होगी। एज इट इज़ ए की वैल्यू हमने नीचे उतारनी है और जो एंट्रीज हैं उनको हमने लिख लेना है। साइन तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फाइनल हमारे पास जो आंसर आ गया, अब उसको दोबारा से हमने ए की वैल्यू में ऐड करना है। ए की वैल्यू में जब हम इसको ऐड करेंगे तो सेम एज इट इज़ जैसे पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करते हैं उसी तरह से करेंगे। इस तरह से हमने सारी एंट्रीज़ की एडिशन को लिख लेना है। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 7, देन 3 4, 3 + 4 7, 2 + 4 6, 3 + 1 4 और फाइनली हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने राइट हैंड साइड 2a + b फाइंड करना है। ए मैट्रिसेस को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन b को उसमें प्लस करना है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 द 2, then 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 3 the 6 and 2 1 the 2, 2 1 the 2,
टू -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, प्लस हम उसमें b की वैल्यू को ऐड कर लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, फर्स्ट वाली एंट्री में ऐड होगी एंड सेकेंडली इस तरह से हम सारी एंट्रीज लिख लेंगे। तो बच्चों जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो है 3 3 7 6 4 4 5 -1 +3, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। Hence prove that left hand side is equal to right hand side. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे c माइनस बी प्लस ए और इसमें कर लेंगे वैल्यूज़ को पुट। वैल्यूज़ को पुट आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं या आप बुक से देख के कर लें। बच्चों जो विद इन ब्रैकेट्स होंगे उसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे और जो ब्रैकेट के बाद होगा उसको हम बाद में उसमें ऐड कर लेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, सी और बी की वैल्यूज़ की एंट्रीज़ को। तो फर्स्ट वाली एंट्रीज़ से सब्ट्रैक्ट होगी और इसी तरह अगर किसी के साइन चेंज होने हैं तो वो भी हो जाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो अगर माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट के अंदर भी अगर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह हमने सारी एंट्रीज को पहले लिख लेना है और जो ए की वैल्यू है वो एज इट इज़ 7 आ जाएगी। अब हमारे पास आंसर आएगा -2 1 -1 -2 0 1 -2 0 -1। अब इस वैल्यू को बी की वैल्यू में हम ऐड कर देंगे। ए की वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतारी है और उसमें हम अब इसको ऐड कर देंगे। वैसे ही करना है, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर देना है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के अंदर। फर्स्ट वाली एंट्री के अंदर ऐड होगी, सेकंड वाली, थर्ड वाली के साथ। इसी तरह सेकंड रो और इसी तरह थर्ड रो में भी हम ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर देंगे। फाइनली हमारे पास आंसर आया है -1 -2 + 1 = -1 एंड देन 3 2 0 3 2 -1 -1 -1। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे c + a - b। राइट हैंड साइड को लिया तो इसमें भी सबसे पहले आप वैल्यूज़ पुट कर लें। इसमें हम a की वैल्यू को b में से माइनस करेंगे। a - b फाइंड करना है हमने। इसमें c की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और a की जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो हमने लिख ली हैं। देन हम b की एंट्रीज़ लिख रहे हैं। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। c की वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी और इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0 1 - 1 0 देन 3 2 0 5
-1 -2 -2 एंड -3। फाइनल जो हमारे पास आंसर आया वो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 2a + 2b इज इक्वल टू 2a + b। लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड करनी है 2a + 2b। अब वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करेंगे पहले, और फिर इनको दोनों वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम मैट्रिक्स की एडिशन करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 द 2, 2 4, 2 3 6, 2 2 4, और इसी तरह से हम सारे एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह b की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट वाली एंट्री में ऐड होगी, सेकंड वाली एंट्री सेकंड वाली में ऐड होगी, थर्ड वाली थर्ड वाली में। इस तरह सेकंड रो के भी होंगे और इसी तरह थर्ड रो के भी। फाइनली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 4। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है हमारे पास 4 2 8 8 2 6 8 0। देन हमने फाइंड इसकी करनी है राइट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास 2 × a + b। हम a और b को पहले ऐड कर लेंगे, फिर उस जो भी आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। a की वैल्यू पुट करनी है, देन b की वैल्यू हम पुट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इनकी एंट्रीज को ऐड करेंगे, सेम जैसे आपको पता है एडिशन हमने पहले भी की है, इस तरह से होगी। एंट्रीज फर्स्ट वाली एंट्री फर्स्ट वाली एंट्री, सेकंड वाली एंट्री सेकंड वाली एंट्री में होगी, इस तरह सारी सेकंड रो की भी थर्ड रो की भी। अब जो हमारे पास आंसर आएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 4 द 8, then 8, then again 1, then 6 8 सॉरी 8 आएगा, यहाँ पर पीछे भी मैंने गलती से 4 लिख दिया है, 8 आएगा, then 0 6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a + b - c इज इक्वल टू a - c + b। तो सबसे पहले हमने जैसे पहले क्वेश्चंस में किया, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे a + b - c। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये हमने कर ली है वैल्यूज़ पुट। a की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ हम नीचे लिख लेंगे 1 2 3, क्योंकि पहले हम विद इन जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। प्लस अब जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है वही आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 -1
इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। इस तरह से बच्चों हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं आंसर नीचे। 1 + 1 = 2, -1 1 2 2 and that is equal to 0 0 2 - 3 that is equal to -1 and 3 - 2 is equal to 1। अब अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें भी सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, इसमें सब्ट्रैक्ट हुई हैं और इसमें ऐड होंगी। तो हम इन सारी एंट्रीज को लिख लेते हैं। फर्स्ट वाली जो हमारे पास है 1 + 2 2 - 1 3 + 1 और इसी तरह से हम सारी एंट्रीज लिखेंगे। 2 + 2 3 - 3 + 0 1 - 1 1 + 2 -1 + 0 0 + 1। तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा 3 1 4 4 3 0 3 -1 एंड 1। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। जो तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। बुक से देख सकते हैं आप बच्चों, जो -1। बच्चों हमने क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर ली है। पहले हम विद इन ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो हमें जैसे कि पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री है। हम इसी तरह 1 - दैट इज इक्वल टू प्लस 2 - 0 3 - 0 2 - 0 3 + 2 1 -3 और लास्ट पे हमारे पास आएगा -1 + 1 -1 + 1 और 0 + 2। ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 और इसकी वैल्यू आएगी अब हमारे पास 2 2 3 2 3 + 2 = 5 1 - 3 that is equal to -2 and 1 + 1 is equal to 2 0 and 2। तो बच्चों ये हमने लिख ली थी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की वैल्यूज़, जो कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने लिखी थी और उसके बाद उसका आंसर आया है ये। देखें, ये वाली एंट्री इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगी, ये वाली एंट्री इसके साथ, ये वाली एंट्री इसके साथ, ये इसी तरह से सारी एंट्रीज हमारे पास क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 2 2 3 2 5 -2 0 -2 एंड -2। अब हम इसमें b की वैल्यू को प्लस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, जिसको हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये है हमारे पास 2 + 1 2 - 1 3 + 1 2 + 2 5 -2 -2 and +2 0 + 3 -2 and +1 -2 and +3। फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 3 1 4 4
5 minus 2 is equal to 3 minus 2 and plus 2 is equal to 0. 3 minus 2 plus 1 is equal to minus 1 minus 2 plus 3 that is equal to 1. तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया था. ये आया था 3 1 4 4 3 0 3 minus 1 and 1. 3 1 4 4 3 0 3 minus 1 and 1. So hence proved left hand side is equal to right hand side. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इफ a is equal to that and b is equal to that, find 3a minus 2b. तो हम पहले 3a फाइंड कर लेते हैं, फिर 2b फाइंड कर लेंगे और दोनों की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. लाइक 3 a की वैल्यू को हम पुट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 minus 2 3 4 एंड माइनस 2 b की वैल्यू है 0 7 minus 3 and 8. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 the 3 minus 2 that is equal to minus 6. 3 3 9 3 4 the 12. और जब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा. 2 7 are 14 2 3 are 12 2 8 are 16. मैंने साइन को अंदर मल्टीप्लाई अभी नहीं किया. मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी जब, तो ये मेरे पास आएगी 3. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 minus 0 minus 6 minus 14 and 9 minus minus plus 2 3s are 6. 12 minus 16. तो ये आया हमारे पास. इसका आंसर आएगा 3 minus 20 15 and minus 4. क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास जो पार्ट बी है वो है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज. तो पहले हम a का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे. a की वैल्यू है हमारे पास 1 minus 2 3 4. तो हमने a का ट्रांसपोज फाइंड करना है. तो जो हमारे पास फर्स्ट रो है दैट बिकेम फर्स्ट कॉलम 1 minus 2 एंड सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम. ये है हमारे पास ट्रांसपोज. ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं. तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में. और हम बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. अब बी की वैल्यू है हमारे पास 0 7 minus 3 and 8. और इसका हमने फाइंड करना है ट्रांसपोज. तो इसकी भी पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा 0 7 एंड सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम. अब हमने जो फाइंड करना है वो है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज. तो यहाँ पर हम 2 और a ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास 1 3 minus 2 4 एंड माइनस 3 एंड b ट्रांसपोज की वैल्यू है 0 minus 3 7 8. बच्चों अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. 2 1 are 2 2 3s are 6 2 2s are 4 2 4s are 8 minus 3 zeros are 0 3 3s are 9 3 7s are 21 3 8s are 24. और फाइनली हम इसको अब करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 माइनस माइनस प्लस 9
-4 -21 8 -24। फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 2 15 -25 एंड -16। तो ये हमारे पास आ गया 6 क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इफ दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स देन फाइंड ए एंड बी। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, मैट्रिक्स की इक्वेशन है। इसको हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को रिलेट करते हुए हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक हम पहले भी कर चुके हैं इक्वेशन की फॉर्म में बना के मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दी गई है उसको सॉल्व करेंगे। टू को हम कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 3 the 6 -6 आ जाएगा एंड 2a प्लस यहाँ से हम 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 3 8 जा 24, 3b एंड 3 -4 दैट इज इक्वल टू -12। इक्वेशन की जो दूसरी साइड है वो हमारे पास एज इट इज सेम रहेगी। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने से हमारे पास आएगी वैल्यू 4 + 3 8 + 3b एंड -6 + 24 2a -12 एंड सेकेंड इक्वेशन की दूसरी तरफ हमारे पास है जो मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7, 8 + 3b तो ऐड नहीं हो सकता, सेम वेरिएबल में ऐड होते हैं, नंबर्स में ऐड होते हैं। -6 + 24 दैट इज इक्वल टू 18 एंड 2a -12। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो ये वाली एंट्रीज हैं वो तो आ गई एक दूसरे के इक्वल। देखिए 7 और 18, 7 और 18। अब हमने इन एंट्रीज को लेते हुए इक्वेशन जनरेट करके तो हमने वैल्यूज निकालनी है ए और बी की। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास होगी 8 + 3b इज इक्वल टू 10 दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंडली 2a -12 is equal to 1 that is equation number 2. From equation number 2 ये वाली इक्वेशन को लेंगे, 2a -12 is equal to 1, 2a माइनस उस तरफ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस 1 + 12 दैट इज इक्वल टू 13 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू। अब बच्चों हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, जो कि है 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे हम, जो कि है हमारे पास 8 + 3b 10 इज इक्वल टू 10। 3b यहीं पर रहेगा, 10 - 8 दैट इज इक्वल टू 2 एंड b 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा जाके, तो ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। इस तरह से हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो बच्चों 8 क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। इफ a इज इक्वल टू दैट एंड b इज इक्वल टू दैट देन फाइंड a + b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। हमने क्या करना है, पहले हम a और b को प्लस कर लेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेने से हम सबसे पहले क्या करेंगे, a +
बी, ए की वैल्यू को लिखा प्लस बी की वैल्यू को लिखेंगे 1 2 0, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2 दैट इज इक्वल टू 3 2 एंड 1। अब हमने बच्चों a + b की हमारे पास आ गई है ये वैल्यू, अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 2 1, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 2 3 एंड सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम 2 1। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हम a की वैल्यू लिखेंगे दैट इज 1 2, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज को हमने देखना है 1 2 0 1, तो हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम। बी ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास, बी ट्रांसपोज आएगा, बी की वैल्यू का ट्रांसपोज लेना है 1 1 2 0, तो ये हमारे पास आएगा फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 1 1 एंड 2 0। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0, तो ये है 2 2 3 एंड 1। ये हमारे पास आ गई वैल्यू राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है हमारे पास 2 2 3 1, सो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन है a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। पहले इस चीज़ को रिमेंबर कर लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो तो वो हमारे पास हो जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए की वैल्यू हमें दी गई है, ए ट्रांसपोज भी हमने फाइंड कर लिया है। अब ए ट्रांसपोज हमारे पास, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है 1 0 2 एंड 1, और ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 1। अब हमने फाइंड करना है कि a + a ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। पहले हम a + a ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे और फिर ये सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमने करना है a + a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर उसके इक्वल आ जाएगा तो फिर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है वो इसमें पुट करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं a + a ट्रांसपोज की 1 2 0 1 प्लस 1 0 2 1, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 + 1 2 सॉरी 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1, तो a + a ट्रांसपोज की हमारे पास बच्चों वैल्यू आएगी 2 2 2 एंड 2, और अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 2 एंड 2, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इक्वल आ गया उसकी वैल्यू के, तो इसका मतलब है कि हमारे पास a + a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों इस क्वेश्चन, तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं, जो कि है 1 -
A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ए की और ए ट्रांसपोज की वैल्यू, जो कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड कर ली है। ए की वैल्यू है, सॉरी ए की वैल्यू तो गिवन है, ट्रांसपोज की वैल्यू हमने फाइंड किया है 1 2 0 1। ये है हमारे पास ए की वैल्यू और ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 2 एंड 0 1। अब एक मैट्रिक्स कब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है? एक मैट्रिक्स तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब उसका उस मैट्रिक्स का नेगेटिव उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। मीन्स हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज को इक्वल करना है माइनस ए ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हम ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 2 0 1 माइनस 1 0 2 एंड 1। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। that is equal to 0 2 माइनस 2 एंड 0। अब ये हमारे पास आ गई ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करना है बच्चों? अब हमने फाइंड करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर -2 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, दैट इज इक्वल टू 0 2 एंड -2 0। ये हमारे पास आ गई ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है माइनस यानी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम इस पूरी के साइन चेंज कर देंगे, मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देंगे। अब मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट करते हैं। मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास 0 2 -2 एंड 0। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 -2 एंड माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू +2 एंड 0। अब देखिए बच्चों, हमारे पास नेगेटिव इक्वल आ गया है उसके ट्रांसपोज के। तो हेंस प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।